पहले हमने ये चीज़ कभी नहीं यूट्यूब पे बोला है। आज ये ब्लॉग जब देखेंगे ना तो हो सकता है और भी बहुत सारे रिश्ते फिर से बिगड़ जाए। आए मतलब गांव से आए, यहाँ पे इन्होंने काम सीख लिया, फिर उसके बाद हमारे पत्थर पे छेली मारते हैं दोस्तों, तभी मूर्ति बनती है। स्वागत है विश्वकर्मा फैमिली ब्लॉग में। और दोस्तों आप कैसे हैं? अच्छे, हम में दोस्तों बिल्कुल अच्छे हैं। और आज के ब्लॉग में मेरे साथ कंगना के पापा हैं और मैं दोस्तों आज का ब्लॉग है ना ये बहुत पर्सनल होने वाला है। दोस्तों आज का ब्लॉग जो है ना वो बहुत पर्सनल है। आज से पहले ना हमने इसके बारे में ना इस चीज़ के बारे में कभी बात ही नहीं की है। और ना ये ब्लॉग बहुत ही पर्सनल है दोस्तों, क्योंकि ना हमारे जो सब्सक्राइबर है ना वो हमसे पूछ रहे थे कि आप जम्मू कैसे आए, हमें बताओ, आपकी मतलब हमें जानना है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि दोस्तों मैं लाइव में आती हूँ तो मुझसे सब पूछते हैं उसमें कि आप बिहार के हो तो आप कैसे यहाँ आए, मतलब आप बताओ इसके बारे में। वो रवि शर्मा जी हैं, वो बोल रहे थे कि आप इसके ऊपर ना एंटी ब्लॉग बनाओ, आपकी कहानी बहुत अच्छी है तो हमें जानना है आपके बारे में। तो मैं कहा ठीक है। तो आज दोस्तों हम ना अपना जो हमारा पर्सनल है ना दोस्तों बिल्कुल पर्सनल उस चीज़ के ऊपर आज हम ब्लॉग बना रहे हैं। इससे पहले हमने ये चीज़ कभी नहीं यूट्यूब पे बोला है, ना ही कभी ब्लॉग बनाया है। और दोस्तों ये हमारा ना कोई 25 से 30 साल पहले का है ना दोस्तों, 25 से 30 साल पहले का है जो हम आपसे बताने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं। और इससे बताने से दोस्तों हमारे बहुत सारे जो रिश्ते पहले बिगड़ गए थे फिर अब अच्छे हो गए हैं। और आज ये ब्लॉग जब देखेंगे ना तो हो सकता है और भी बहुत सारे रिश्ते फिर से बिगड़ जाए, क्योंकि ऐसा होगा है ना। क्योंकि दोस्तों पुरानी बात निकलेगी तो रिश्ते जो बने हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। कितने लोगों के अंदर को सच्चाई भी पता लगी, कितने लोगों को कैसे आए। क्योंकि दोस्तों जब आप सच बोलते हो ना तो वो सच्चाई ना हर किसी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अक्सर सच बोलो तो इंसान गुस्सा हो जाता है। कि सच करने की दोस्तों क्षमता ही नहीं है किसी में, सच बात सबको कड़वी लगती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत पर्सनल है, इससे ना बहुत लोग को ना जो हमारे रिश्ते अब सही हो गए हैं वो क्या पता आप थोड़ी बिगड़ भी जाए इस ब्लॉग के वजह से। क्योंकि ब्लॉग तो दोस्तों सर हर जगह देखते हैं, मेरे सब रिश्तेदार जम्मू में भी देखते हैं, बिहार में भी देखते हैं दोस्तों। ये इंटरनेट आपको पता ही है, सब जगह वीडियो जाती है तो सब लोग देखते हैं। तो और दोस्तों ये जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं ये 25 से 30 साल का है। तो ये ब्लॉग ना हमारा लंबा होगा, क्योंकि 25 से 30 साल का हम बताएंगे आपको तो ये 5-10 मिनट या आधा घंटे में तो हम बता नहीं सकते दोस्तों, इसलिए ना ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। और वो हम सब हमारा मतलब हमसे ज़्यादातर सब लोग ये पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, बिहार से। हम बोलते हैं हाँ, तो बोलते हैं आप कैसे जम्मू आए। तो आज कंगना के पापा बताएंगे कि ना ये जम्मू कैसे आए और क्यों आए, है ना। आप बताओ, आप दोस्तों ये बताएंगे आपको। तो मेरे पास सुनो, मैं सोच रहा हूँ पता क्या है कि एक चीज़ का मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब ऐसी चीज़ बोलना चाहिए। जो गुजर गया और गुजर जाना उसको मैं सोचा था कि नहीं ऐसी चीज़ बोलना नहीं चाहिए। मेरे भाई ने बोले लेकिन आप इसे जो आप बताइए, आपको बताना दोस्तों मैं ना बहुत दिन से कंगना के पापा को बोल रही हूँ कि हमें ब्लॉग बनाना है। हमसे सब पूछ रहे हैं कि आप कैसे जम्मू आए, हमें बताओ, हमें जानना है। पर ना कंगना के पापा कहते हैं जो बीत गया दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हम याद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बातें उस चीज़ को झेल के ये निकल गए हैं। उस चीज़ को जो भी अच्छी बुरी जो भी यादें थे वो सब झेल के निकल गए। आप समझो 30 साल आगे ये निकल चुके हैं और फिर से पीछे जाना वो बताना, तो ये ना बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। फिर मैंने आज इनको कल से बोल के दोस्तों आज ये आए हैं। तो मैंने कहा नहीं थोड़ा ही बताओ, पर आप बताओ कि आप कैसे आए वहाँ से यहाँ तक। मतलब आप लोग का ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं, आप लोग का ऐसी बात से नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, पता चक्कर क्या होता है
जब गरीबी वो लोग होता ना, पहले के लोग पता क्या होते थे, आज से मैं रहता हूँ ये गया घोरा घाट बिहार। ठीक है, मैं पूरा एड्रेस बता दूँ। घोरा घाट में क्या होता था कि पहले देहाती इलाका तो था, आज भी खास कोई इतना ज़बरदस्त नहीं बना हुआ कुछ। दोस्तों तो आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा, हमारा गांव है जो वो देहात है और काफ़ी ज़्यादा देहात है, इतना खास नहीं था। मतलब अभी बिल्कुल आप थोड़ा सा बन भी गया है। हाँ अभी ठीक हो गया। तो गरीबी तो मैंने भाई जो गरीबी देखा तो मैं तो बोलेंगे तो मैं क्या बोलूँ। और गरीबी तो उसको बोलते हैं जो देखा। जंगल से लकड़ी काटता था, लकड़ी काट कर हम लोग गैस से नहीं होते थे, गैस कभी नहीं होता था, लकड़ी काटते थे। लकड़ी काट करके लाते थे तो घर में खाना बनता था। तो मैं बोला कि चल कोई नहीं, कितना दिन तक मतलब बनते ही रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। फिर उसके बाद में घर में मैं रोज़ के दिन देखता था, कभी घट्टा बनना, कभी ये बनना, कभी वो खाना, कभी वो, मतलब हम लोग गरीबी तो पहले से ही था, बिल्कुल गरीब हम सब। और पैसे आएगा तभी कहाँ से आएगा, और वहाँ कमाई तो था। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, कंगना के पापा का जो गांव है ना, जैसे मेरा ससुराल, वो इतना देहात था ना, आज से 30 साल पहले। वहाँ पे दोस्तों ज़्यादा ना पैसे का वो नहीं था। जैसे गांव होता है ना दोस्तों देहात, तो उसमें होता है कि जैसे अगर मेरे खेत में चना हो रहा है तो अगर उसके घर में खेत में मक्की है तो जैसे उसको मक्की दे दिया तो चना ले लिया, मतलब जैसे है ना यही होता है ना। जैसे अगर उसके खेत में अगर आलू हो रही है, अगर मेरे खेत में प्याज है, सब्जी है, तो हमने उसको प्याज दे दिया, उनसे आलू ले लिया। मतलब सामान के बदले सामान। पैसे का लेन देन कम होता था उस टाइम का बात बता रही हूँ मैं दोस्तों आपको, 30 साल पहले की बात उस टाइम। और ये चीज़ जो मैं आपको तो बता रही हूँ ना कि सामान के बदले सामान, ये अभी भी होता है। और मैं अभी भी जाती हूँ ना तो मैं अपनी सासू माँ को देखती हूँ, जैसे वो दाल देती हैं तो अगले से ना कोई और दाल लेती हैं, या दाल देती हैं तो अगले से चना ले लिया, तो अगले से कुछ, ये अभी भी मैं देखती हूँ वहाँ पे, अभी भी ये चीज़ है। तो हमारा गांव दोस्तों बहुत देहात है, ये मैंने बताया ही। और वहाँ से आए क्यों आप जम्मू, ये बता दो, सब पूछते हैं। जम्मू आया इसलिए कि मैं मम्मी के लिए ना, आप अपना पापा के लिए कुछ करने के लिए, मैं पहले पता क्या, मैं सोचा था कि स्कूटर ले दूँ। मैं तो मतलब मैं देहात में रहता था, मैं कोई स्कूटर आता था ना कभी कभी, मैं सोचता था अपने लिए चलाऊँ। मेरे बाबूजी चलाते हैं, वो साइकिल से जाते हैं। मैं बाबूजी आपके लिए ना पता क्या है, स्कूटर ले आऊँगा मैं, आप पैसा नहीं लो, पक्का मैं ले करके। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्या करूँ। तो एक दिन ऐसा ही हो गया, घर में थोड़ा सा चले लगा। और फिर मेरा कोई भाई थे, एक मेरा बड़े भाई, हम सब 4 भाई हूँ। तो बोलता रहा तो खेती बाड़ी के चक्कर में ही फंसता है। तो मैं तो कभी पंडेसर में दुकान करता हूँ, कभी इधर हम लोग ने दुकान किया, एक लुधियाना ने किया, ठीक है। तो इन लोग ने सारे मतलब उधर से सेट हो गए। तो मैं उधर रहता था, जब आते थे तो ऐसे बोलते रहते थे। तो मैं मम्मी को बोला, मम्मी क्या करूँगा। तो रोज़ के दिन मतलब आते थे तो कोई कुछ बोल भी करते। तो मम्मी बोलता तो क्या करें बेटा, तो अनपढ़ा तो है, इतना पढ़ा लिखा भी तो नहीं ना। दोस्तों कंगना के पापा ना पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाई नहीं की इन्होंने। 5वीं तक, कितना तक की है? 5वीं तक नहीं पढ़ा। 5वीं तक पढ़े हैं दोस्तों कंगना के पापा। पढ़े लिखे फेल एंड के आगे, ये बात है। फेल है वो मुझे पता है ना, पढ़े लिखे, पढ़ाई में फेल है मगर जिंदगी में। उसके बाद में जिंदगी मम्मी बोलने लगी, तो क्या करेगा फिर तू, तो यही बता, आपको दे तो क्या करेगा, तो कितना क्या करेगा तू बता। तो मैं बोला मम्मी 100 तो यहाँ तो पूरा कभी होगा नहीं, और भैया भी आते हैं तो कुछ न कुछ बोलिए देते हैं मेरे को, और कोई भी रहता है तो मेरे को कुछ न कुछ बोल देता है। जीजा बड़का जीजा वो भी रहता है, बोलता कि आप तू कुछ कर ही नहीं सकता है, आप कुछ दोस्तों ऐसा। मतलब कंगना के पापा पढ़े नहीं थे, बाकी सब पढ़े लिखे थे, सब भाई जीजा की इनकी नौकरी थी।
अच्छी खासी। तो अब जैसे सबसे छोटा है, पढ़े भी नहीं है, तो आप समझ ही सकते हो। ज़्यादा खुल के भी दोस्तों मैं बोलूँगी तो मैंने वो बताया ही आपको कि इसके ब्लॉग से बहुत सारे रिश्ते हमारे वो हो जाएंगे। तो फिर तो बता भौजी क्या करना है? बोलता तो बेटा अपना ज़िंदगी बनाओ, अपना कुछ काम करोगे तब पैसा आएगा, तब कुछ बनोगे, मेरे को भी देखो, अपना भी देखो। मैं बोला कि ऐसा कौन सा आदमी है कि जिसके पास जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, हम तो देहात के इलाके में रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ कि जो मेरे को कोई आदमी मिल जाए कि कहीं पर जाऊँ जो मेरे को काम मिले। तब बोलता तू बनाओ, मैं तू बनाओ, तब तू कैसे बने? तीन दिन तक हम भूखे है। वो जो पानी दिया था ना, वो भी मैं बूढ़ा के कोई जो खड़े खड़े आ रहे थे उसको भी दे दिए, मेरा कुछ नहीं बचा था। 3 दिन तक हम भूखे आ जाते थे। चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब जम्मू को आया मैं सोचा कि कल पहुँच जाऊँगा तो कुछ न कुछ यहाँ पर ही कोई ऐसे से मिल जाएंगे, कोई मेरे कुछ न कुछ करेगा। लेकिन मैं खुलासा बोलता हूँ, एक बोलता है कि बोलना नहीं चाहिए। खुलासा इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को बोला क्या काम करेगा बता। मैं यार 2 सिलेंडर के काम करता हूँ, 3 सिलेंडर के काम करता हूँ, इंजनों पे काम करता हूँ, वेल्डिंगों करता हूँ, सारे काम करता हूँ, पर मेरे ये काम भी खत्म हो गया क्या? बोलता नहीं नारायण, यहाँ पर काम अभी कहीं नहीं है, तो चल जाओ एक ही खुदियानी यहाँ। कितना मैं बोला यार कितना पैसा दोगे आप? बोलता 60 रुपया। 60 रुपया मैं खाना खिला के क्या ऐसे? बोलता मैं खाना भी दूंगा, एक टाइम का खाना दे दूँगा मैं, अब टेंशन लो, एक टाइम का खाना दूंगा,
वो मेरा वहाँ पर ही है ना, वो आगे नहीं, थोड़ा सा देखना, आगे नहीं देखना कि वहाँ पर रेडी मेरा लगा हुआ है, वहाँ जाना, खाना खा लो। मैं सोचा कि मम्मी के लिए जोड़ दूँगा थोड़ा सा पैसे, थोड़ा पैसा, और कपड़ा भी ले लूँगा, अच्छा रहेगा ना, कपड़ा भी ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास कपड़ा एक ही सेट था, सिर्फ एक सेट पर मैं आया था, एक ही सेट मेरा कपड़ा था, उसी को धोता था और धो करके और फिर गाड़ करके वही कपड़ा आज तक ला चलाता था उस टाइम। चलो कोई बात नहीं। वहाँ पर जब मैं सोचा यार आपको पैसा चाहिए इतना, मैं गया सर मांगने के लिए, 60 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 1 महीना काम होगी, अब पैसा तो दे दो। वो था पैसा दे दो, गाड़ी निकला नहीं तो तेरे को पैसा कहाँ से दे दूँगा, गाड़ी निकला ही नहीं तो पैसा कहाँ से दूँ आपको। ऐसा नहीं करो, मेरा मम्मी के लिए बोला हूँ कि मैंने को देना है पैसे, तो आप बोल रहे कि देना ही नहीं है, ऐसा क्या, ऐसा नहीं करा करो। आप लोग के पास काम किए, आपने सिर्फ खाना ही खिलाया, मैंने तो काम पूरा किया ना, ऐसा नहीं। मैं हाथ जोड़ा पैर जोड़ा, बोलता मेरा ठेकेदार ना, उसका ठेकेदार, उसने पैसे उस जब वो देगा तब तेरे को दूँगा। उसका ठेकेदार हम नारी आदमी, पढ़े लिखे उतना तो हूँ नहीं, जो मेरे को पता नहीं कितना बना था नहीं बना था, और मेरे हिसाब किताब का मेरे को पता नहीं, तो मैं सोचा कि कुछ न कुछ देगा तो मैं दे दूँगा, लेकिन दिया कुछ नहीं। मैं 3-4 बार गया, 5 बार गया, जाते रहा उसके पास, लेकिन ना दिया, पैसे नहीं दिया। वो बाद में बोलता है ये आया मिस्त्री, मार इसको, मार के भगा इसको, ऐसे करके बोल रहा था मेरे को, बोलता मार इसको, क्यों आया मेरे दुकान के अंदर, इसको मार के भगा इसको, किस बात को पैसा देना इसको, ठेकेदार है इसका, देना है, कोई पैसा नहीं देना, भगा देते, कोई दुकान को नहीं अंदर नहीं घुसा इसको। मैं आ गया, आया, उसके बाद ने मैं आ करके रात भर रोया, रात भर पूरा रात मैंने रोता ही रह गया। मैंने जो कमाया सारा का सारा खत्म हो गया। मेरे को ये कठिनाई तक कोई न दिया कि जम्मू है तो है क्या है, अगर जम्मू ने दिया क्या है, अगर बिहार में था तो उससे अच्छा था कि तो माँ बाप के थ्रू तो चलता था, कुछ न कुछ तो वहाँ से मिल ही जाता था, खाने के लिए तो मिल जाता, खाने तकला पैसा मेरे को नहीं मिला, खाने तकला पैसा नहीं दिया कोई किसी ने। जनार्दन के पास आया, उसने क्या किया, वो दाल बना के रखा हुआ, बोलता चावल तू लेकर के आएगा। मैं बोला भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं गया तो था ठेकेदार के पास, लेकिन दिया कुछ नहीं है। तब फिर अब क्या करेंगे, बोलता चल ठीक है, पहले 50 रुपये तेरे खाते के अंदर डाल रहा हूँ फिर से। मैं बोला भैया आगे मैं खाते कर करके मैं कहाँ से तक, चलो कोई बात नहीं। खाता दोस्तों ये वो बोल रहे हैं जो इनको लेकर आए थे ना, जो इनके रिश्तेदार थे, तो वो इनको जितना भी पैसा लिखते थे ना, एक कॉपी रखी थी, तो वो ना उसके ऊपर चढ़ा देते थे। जैसे अगर 20 रुपया इनको दिया तो 20 रुपया, अगर 30 रुपया दिया तो 30 रुपया, अगर 50 रुपये दिए तो वो सब मतलब ना लिख के रखते थे कि इसको मैं कितना पैसा दे रहा हूँ। उसके बाद में मेरे को एक मेरा जीजा है, चचेरा जीजा, तो मैं वो फैक्ट्री के अंदर, गन फैक्ट्री के अंदर लगा हुआ रहता है, गन फैक्ट्री। अब पूरा सच्चाई ही बता देता हूँ, इधर की मेरा स्टोरी बताता हूँ। मैंने नाम नहीं लेना किसी, मेरा जीजा लगता है, चचेरा जीजा है, तो उन पैसा नहीं मिला, मैं कैसे, मैं तो माँ बाप की वृद्धि कहाँ से दूँगा, मैं अपने खाने के पैसे नहीं होते तो कहाँ से दूँगा। बहुत अच्छा, एक काम कर, घर का काम सीखेगा, बुजुर्ग का,
बंदूक का काम, बंदूक मतलब इतना मतलब वो वाला दोस्तों ये प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का यहाँ जम्मू में गन फैक्ट्री, गन का काम होता है, जब बंदूक बनाते हैं उसके लिए। मतलब चलो कोई बात नहीं, मैं जीजा कितना दिन सीखूंगा, बता तेरे को लग जाएगा कम से कम 3 साल लग जाएंगे तेरे को, मतलब 3 साल जीजा, 3 साल में तो मेरा मम्मी मर जाएगी फिर, कितना दिन तक लग जाएगी कितना। अब मेरे को नहीं जाऊँगा तो वो तो ऐसा ही भी मरा हुआ है, तब बोलता ना ऐसा बात नहीं है, तू चल, तो दिमाग का तेज है, बहुत दिमाग का तेज है, तो चल मेरे पास। मैं बोला चलो ठीक है। मैं गया, 1 महीना सिर्फ मैंने लगाया, सिर्फ 1 ही महीना लगाया, 1 महीना में पूरा ट्रेंड हो गई। दूसरे महीने में मैं बोला जीजा मेरे को काम दिला दो यार, काम दिला दोगे तो मम्मी का भी थोड़ा सा वो हेल्प हो जाएगा, थोड़ा सा मेरा भी हेल्प हो जाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ जीजा। बोलते चलो ठीक है, एक काम कर 5 बंदूक दिला देता हूँ तेरे, मतलब ठेकेदारी होता है कोई ऐसा मतलब। तो मैं बोला चलो कोई नहीं। 2500 रुपया पहला मिला मेरे को, 2500 जब मिला ना, मैं कसम से बोलता हूँ जिंदगी का पहली बार ये 2500 रुपया, मैं क्या मैं बोलूँ, ऐसा पैसा आज तक जिंदगी में ना कभी देखा ही नहीं था कि 2500 रुपया बाप रे, ये 2500 कितना होता है। मैं गिना ना, जब बोला कि 2500, मैं 2500 मैं गिनूँ और फिर रखूँ और फिर गिनती करता था, बड़े अच्छा लगता था कि मैं सोचता था कि 2500 मैंने कमा लिया। जो 10 रुपये 20 रुपये कमाने वाला आदमी 2500 कमा लिया। 2500 जैसे आया ना, मैं मम्मी को उसी टाइम मैं बोला कि जीजा ये मेरा मम्मी के हिस्सा का निकाल दो, हमको नहीं चाहिए, मम्मी का ही पैसा है उसी का है, मेरे हिस्से का सिर्फ मेरे को 500 रुपये, मम्मी को पैसा मिला, मम्मी खुश। मिला होगा 10 दिन 15 दिन के बाद मिला होगा, जब वो मम्मी जब वो फोन तो पहले चलता ही नहीं था, ये सब फोन था पहले चिट्ठी चलती थी, पहले चिट्ठियाँ चलता था, तो वो होते थे, बोला दूसरा स्टेडियम जाना पड़ता था। मैं गया था उधर स्टेडियम, बहुत गया, 250 रुपया 300 रुपया लग जाता, तो मैं डर से जेबी नहीं करता था। एसटीडी चलती थी उस वक्त, वो जब जाता ही नहीं था, क्योंकि डर लगता था कि पता नहीं कितना पैसा उड़ जाएगा, बिल ऐसा चलता होता था। मतलब 2 मिनट में इतना मतलब फटाफट जल्दी जल्दी बोल, मम्मी कहाँ पर ही हो, हाँ जल्दी आओ, हाँ जल्दी 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 करना, उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पैसे ज़्यादा लग जाएगा। हाँ दोस्तों जल्दी जल्दी बात ऐसे करते सब थे बात क्योंकि होता बिल था। चलता था, उस पर एसटीडी होती थी। और हमारे गांव में ना डॉक्टर है, तो ना उनके पास मम्मी वहाँ से आती थी फ़ोन सुनने के लिए, है ना, और कोई जाके बताता था कि आपका बेटा का फ़ोन आया है जम्मू से, तो वो घर से थोड़ा 10-15 मिनट लगता है, तो वो डॉक्टर है, डॉक्टर चाचा है, तो उनके पास वो आती थी फ़ोन सुनने के लिए। लेकिन आता था, लेकिन मम्मी पता क्या है, अब मम्मी जाना, अब कभी कभी सुनता कि इसका लड़का फोरमैन बना हुआ है, लेकिन फोरमैन बना कैसे, हम पढ़े लिखे कोई नहीं है, फोरमैन बन गया, लेकिन फोरमैन बना कैसे। मैंने गरीबी जो देखा और गरीबी से जो निकल गया ना इकट्ठी से, इससे तो फोरमैन बन गया। अब फोरमैन मैं कभी सपना नहीं, मैं सोचा नहीं कि मैं फोरमैन नहीं हूँ, ऐसा सपना नहीं मेरा। आज भी बोलता हूँ सबको, लड़के के जितना काम करते हैं ना, मैं कभी नहीं बोला कि मैं कोई फोरमैन हूँ, मेरे को कोई फोरमैन नहीं बोला करो, कोई
अभी यहाँ काम सीख रहे थे ना, तो मेरे घर वाले का हाथ नहीं मैंने बोला, मैंने खाली सिर्फ बताया कि हाथ होता है। मैं पूरा कहानी या स्टोरी नहीं बताया। ये तो सारे काम किया बाद में, वो स्टोरी अभी तक नहीं बताया। मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा। ये ना दोस्तों पता है आपको किस पे सोते थे? बोरी होती ना, बोरी, जो दोस्तों पहले बोरी चलती थी, एक धागे वाली होती थी, उन वो क्या बोलते हैं उसको? कट्टा बोलते हैं। नहीं ना ना वो बोला सूती वाला। जो लकड़ी के उससे बनता है। हाँ, जो बनता है ना दोस्तों, बोरी पहले चलती थी, आटे चावल की बोरी होती थी, अब तो प्लास्टिक की होने लगी है, धागे वाली बोरी होती थी। उसके ऊपर दोस्तों जब ये जम्मू बिहार से आए थे ना गांव से, तब ये जम्मू ना उसको उसके ऊपर सोते थे। इतनी 3-4 ठंड बोरी पड़ती थी। ला के, वो भी दोस्तों किसी से मांग के। हम तो इतना आपको बता भी नहीं रहे हैं। इसको मैंने जब शादी हो गया था ना, तब मैंने बताया था कि देख मैंने जम्मू ने क्या क्या किया। इसको मैंने बताया, इसको बताने के लिए नहीं बोला था। मैंने बोला कि ये चीज़ बताना नहीं होता है। बोला था तू बताना नहीं किसी को, इसीलिए आपको भी नहीं बताया। इसके लिए आपको भी नहीं बताया क्योंकि मैं क्या गरीबी किया। हर जगह पर मैं ही गरीबी खाली बोलते रहूँ, ये भी अच्छा नहीं है ना। ये सोचेगा कि क्या पता कि फेक बोल रहे हैं। मतलब ऐसा ही है, मतलब और सब बात नहीं। लेकिन इसको मैंने बताया था, आज एक खुद बता दीजिए कि मतलब ऐसे। तो मैं देखो हर चीज़ पूरा स्टोरी नहीं बताना चाहिए क्योंकि हमको पता है पूरा स्टोरी अगर बताऊँ ना, क्या मैं बोलूँ कि जो मेरे साथ में जो बीता ना, भगवान न करे किसी के साथ में ऐसा नहीं हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये तो पक्की बात होना चाहिए कि भगवान न करे ऐसा नहीं हो। बस ये तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो चीज़ से गुजरा ना, आप सुनना चाहते हो तो अगर मैं क्या बोलूँ। फिर भी जम्मू ने भी ठीक ठाक कहाँ था, शादी के बाद भी कहाँ था। ये जो बोल रही है तो बोलता क्या ऐसा ऐसा हुआ। इसके लिए बात सुनो, फिर भी पैसे नहीं होते थे, कहाँ पर पैसा था, पैसा नहीं था। खुद दोस्तों सुंदर जब ये जम्मू आए थे ना, तब हमारी शादी नहीं हुई थी। ये आए मतलब गांव से आए, यहाँ पे इन्होंने काम सीख लिया, फिर उसके बाद हमारे ऐसा बात नहीं है, हर चीज़ नहीं बताना होता, पता क्या। फिर कितने, फिर बताओ शादी कब हुई? शादी हुआ 2000 दो। अब वो कहानी मैं तो बोलने वाला था तो फिर याद से करा दिया तुम। हमारी शादी तो बहुत बाद हुई ना। अब तेरे कहानी बता दूँ मैं? नहीं रहने दो। मैं बता देता हूँ।
क्योंकि मेहनत ऐसा चीज़ होता ना, मेहनत से ही पकड़ सकते हो, हर मुकाम हासिल कर सकते हो, ये मेरा वादा है। और मेहनत ही सब चीज़ है, और मेहनत ही सब चीज़ है। तो दोस्तों जब लोग सोचते हैं ना कि पहले तो दोस्तों अगर आप गरीबी करोगे ना तभी आप जान सकोगे ना कि सुख क्या है। अगर आप सुख ही सुख कर रहे हो तो आपको सुख का पता ही नहीं है और पैसे की कभी कदर होगी ही नहीं। जो गरीबी करता है ना उस इंसान को ना, सही मैं बोलूँ ना तो ना पैसे की कदर भी होती है और सुख का पता होता है कि भाई कितना मेहनत से ये सुख मिला है कि नहीं। तो दोस्तों अगर बोलते हैं ना कि किस्मत, मेरा मानना है कि किस्मत कुछ नहीं होता है, किस्मत का भी रोल होता होगा, लेकिन दोस्तों मेहनत से ना इंसान खुद अपना किस्मत बना सकता है। जब कंगना के पापा अपने गांव से आए थे ना तो ये कुछ नहीं लेके आए थे। 50 रुपये इनकी मम्मी ने, माता जी ने दिया था और सत्तू दी थी 1 किलो, है ना, बस यही लेके आए थे ना, आधा किलो बस। और ये घर मकान जो देख रहे हैं ना दोस्तों आप सब, इन्होंने अपने मेहनत से किया है, वो भी परदेश में आके, ना कि अपने गांव में, अपने शहर में। अपने गांव से निकल के दूसरे शहर में आके अपने पाँव पे खुद खड़े हुए, यहाँ खुद मेहनत की। शादी भी मैं आपको बता दूँ दोस्तों, शादी ना जब ये बिहार से आए थे ना तो हमारी शादी नहीं हुई थी। सब सोचते होंगे कि मैं भी इनके साथ गांव से आई हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये गांव से जब आए थे यहाँ इन्होंने काम सीखा तब हमारी शादी हुई। जैसे रिश्ता लगता है तो हमारा रिश्ता लगा, हमारी शादी हुई। और मैं भी दोस्तों बिहार की रहने वाली हूँ, मेरे पापा दरभंगा के रहने वाले हैं। जब मेरे पापा भी यहाँ जैसे काम सब करने आते हैं बिहार से, अपने गांव से, वैसे ही मेरे पापा भी वहाँ से आए काम करने के लिए। उनकी भी घर गृहस्थी ऐसे ही चली जैसे हमारी चल रही है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारी शादी हो गई, इनके बाबूजी यहाँ आए, हमारे रिश्ता लगा, हमारी शादी हो गई। ये दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें हंसी भी बहुत है, पर वो मैं ना आपको फिर कभी बताऊंगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वो मैं आपको दोस्तों ना कभी और बताऊंगी कि हमारी शादी हुई कैसे थी। और है ना, और मैंने इनको इनकार कर दिया था रिश्ता अगर इनकार कर देते तो हाँ, इनका रिश्ता आया था तो मैंने मना कर दिया था। 1 साल के बाद फिर से दोबारा इनका रिश्ता आया था। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है, पर ये मैं कभी और सुनाऊंगी दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी ना, मतलब कंगना के पापा के आने की ना जम्मू की कहानी। और दोस्तों अगर आप सोचते हैं ना कि हम घर में ही रहे, अपने माँ बाप के पास ही रहे, AC में ही सोए, बिल्कुल अपने मतलब कंफर्ट जोन में रहे, मतलब हर आराम, हर सुख सुविधा मिले और सब कुछ हो जाए, तो ऐसा दोस्तों नहीं होता है। अगर आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकलोगे ना अपने कंफर्ट जोन से, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ बन नहीं सकते। अगर जो वहाँ पे ही रह के अपने माँ बाप के पास बन जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, किस्मत तो होती होगी। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ना अपना घर परिवार चलाने के लिए ना इंसान को ना घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और लोग कहते हैं ना कि बेटी ही घर से विदा होती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बेटा भी घर से विदा होता है। और वो विदा को, जो विदाई होती है ना, वो कोई नहीं देखता है। एक बेटी को ही नहीं घर छोड़ना पड़ता है, बेटे को भी घर छोड़ना पड़ता है। अगर कोई सरकारी नौकरी है तो उसे भी अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, ना चाह तो ये भी जाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है। वैसे ही कंगना के पापा है, ना चाहते हुए भी इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आना पड़ा। और जब हम जाते हैं हमें कितना मन करता है रहने का, सोचते हैं नहीं अभी नहीं जाएंगे और थोड़े दिन रहते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में दोस्तों हमें आना होता है यहाँ, क्योंकि अपना घर परिवार चलाना है, आगे की गृहस्थी चलानी है, इनको अपना माँ बाप देखना है, अपना घर चलाना है। आप दोस्तों आप भी गृहस्थी में होंगे तो आपको भी पता होगा कि घर परिवार कैसे चलता है। तो ना चाहते भी दोस्तों घर छोड़ना पड़ता है इंसान को, और कोई खुश होकर घर तो छोड़ता नहीं है ना। बिल्कुल सही बात बोले। पता नहीं परिवार की चलाने के लिए ना दोस्तों परिवार को छोड़ना पड़ जाता है, कितनी गहरी बात है। परिवार चलाने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी अब तक की कहानी, जो मैंने आज तक हमने अभी अपने ब्लॉग में कभी भी नहीं बताया है।
पहली बार बताया, फर्स्ट टाइम। और ना जाने लोग अगर इस ब्लॉग को देखेंगे तो लोग कितने लोग सोचेंगे कि गुस्सा भी होंगे, हमारे जो अपने हैं गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये सब क्या था बताने का, है ना। लेकिन दोस्तों सच तो सच है, बेशक दवाई कड़वी हो तो पीनी पड़ती है, तो उसी से इंसान ठीक होता है। वैसे ही सच जितना भी कड़वा हो तो सुनना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सच है। पर हम लोग ये याद नहीं करते हैं, सोचते हैं सब कुछ ठीक है, क्यों इस बात को याद करना। लेकिन जब हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा तो हमने बताया। तो ये दोस्तों हमारी कहानी है, ये था आज के हमारे ब्लॉग में, बहुत ही पर्सनल। दोस्तों हमारे जैसे ना और भी पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के, अपना गांव छोड़ के शहर आए होंगे, है ना, अपना कंफर्ट जोन छोड़ा होगा। इतना बाहर आके एक शहर से दूसरे शहर में आके बसना दोस्तों आसान बात नहीं होती है, बहुत हिम्मत होता है। मेरे साथ जुड़ जाओ, मेहनत, मेरे साथ जुड़ो दोस्तों। अगर आप मेहनती है ना दोस्तों, अगर आप मेहनती है, सुनो ना एक बात, अगर आप दोस्तों मेहनती हो ना दोस्तों, तो आप कहीं भी जाके ना आप रह सकते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो मेहनती इंसान ना कहीं भी जाके अपना रह करता है। और दोस्तों ना कंगना के पापा के जैसे ना हिम्मत होना चाहिए। और ये दोस्तों सही में कहीं भी जाते हैं तो फाड़ देते हैं। सबसे बोलता हूँ, अच्छा से मिनिस्टर, अच्छे लोग मेरे साथ में बैठते हैं। आज हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंगना के पापा बेशक पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनका ना जो भी बहुत से लोग हैं ना, जो उठना बैठना मतलब अच्छे लोगों में ही है। और कोई भी नहीं कह सकता कि ना ये पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि ना पढ़ाई लिखाई दोस्तों, पढ़ाई लिखाई डिग्री ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनती हो ना तो आप कहीं भी जाके अपना सफल हो सकते हैं। बोल रहा ना, एक बार मेरे से बात करो, जुड़ो मेरे से, मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है, सब चीज हो जाता है, खाली मेहनत यही तो। हाँ, पर दोस्तों आजकल के बच्चे इतने मेहनत करना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, ये बात भी सच है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, कंगना के पापा की ना एक इतनी अच्छी बात है ना, अगर जैसे बहुत से इंसान होते हैं दोस्तों, अगर उसके माँ बाप ने उनको अगर घर से निकाल दे ना, तो उस चीज़ को ना वो अलग वो में ले जाएंगे कि मेरे को घर से निकाल दिया, उस चीज़ को लेके कितना लड़ाई झगड़ा होता है। अगर आज मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ कि मम्मी और माँ और बाबूजी का, कि उन्होंने इनको निकाला और वो वहाँ से निकल के आके आज कुछ बन गए हैं, है ना। ये माँ और बाबूजी भी कहते हैं कि तू वहाँ से निकल गया तो अच्छा है, और इनके भाई भी कहते हैं कि तू यहाँ से निकल गया तो अच्छा है, तू इंसान बन गया वहाँ जाके, और हम यहाँ रह गए तो वैसे के वैसे ही रह गए। तो ये बात भी सही है दोस्तों कि चलो इसे अगर सुई घुसे नहीं तो दर्द का पता कभी लगेगा नहीं, वैसे ही हुआ। जब मेरा माँ ने जब ऐसा वर्ड बोला ना, तब मेरे को लगा कि यार ये बहुत तकलीफ लग रहा है। अगर मेरे माँ फिर बोल रहा था, फिर लग रहा है कि जैसे भाई इधर रहने का क्या फायदा। लेकिन मेरे को माँ इतना प्यार करता ना, मैं क्या मैं बोलूँ, अब मेरे से बहुत अच्छा है वो। अब मेरे बगैर वो रह ही नहीं सकता, क्या बात करते हैं, हर टाइम कहीं भी जाएगा ना तो मेरे से पूछता मेरा। आप तो दोस्तों मैंने मिलाया है अपने सासू माँ बाबूजी से। अब मैं फिर दोस्तों अपने गांव जाने वाली हूँ, तो आपको मिलाऊंगी सबसे फिर से। तो दोस्तों हम इस ब्लॉग को यहाँ ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। बाय बाय तो कर दो।